जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हम सब माघ मास के महात्म्य को सुन रहे हैं। इसी के संदर्भ में आज हम सुनेंगे कि माघ मास के स्नान से किस प्रकार से सुव्रत को दिव्य लोक की प्राप्ति हुई थी। इस पर दिलीप मुनि और वशिष्ठ आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो जो वशिष्ठ मुनि है वो दिलीप मुनि से कहते हैं कि हे राजन, अब तुम सुनो, मैं तुमसे सुव्रत के चरित्र का वर्णन करता हूँ। यह शुभ प्रसंग श्रोताओं के समस्त पापों को तत्काल हर लेने वाला है। नर्मदा के रमणीय तट पर एक बहुत बड़ा अग्रहार ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ था। वह लोकों में अकलंक नाम से विख्यात था। उसमें वेदों के ज्ञाता और धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करते थे। वह धन धान्य से भरा हुआ था और वेदों के गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित किए रहता था। उस गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो कि सुव्रत नाम से विख्यात थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था और वेदार्थ के वे अच्छे ज्ञाता थे। धर्मशास्त्रों के अर्थ का भी पूर्ण ज्ञान रखते थे। पुराणों की व्याख्या करने में वो बड़े ही कुशल थे। तो हे राजन, वो वेदांगों का अभ्यास करके तर्कशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गज विद्या, अश्वविद्या, 64 कलाएं, मंत्र शास्त्र, सांख्य शास्त्र और योग शास्त्र का अध्ययन करते थे। वे अनेक देशों की लिपियों और नाना प्रकार की भाषाओं को जानते थे और यह सब कुछ उन्होंने धन कमाने के लिए ही सीखा था। और लोभ से मोहित होने के कारण उन्होंने अपने भिन्न भिन्न गुरुओं को गुरु दक्षिणा भी नहीं दी थी। उपायों को जानकर तो वो थे ही, उन्होंने उक्त उपायों से बहुत कुछ धन का अर्जन कर लिया था। उनमें बड़ा लोभ था और इसलिए वे अन्याय से भी धन कमाया करते थे, जो वस्तु बेचने के योग्य बिल्कुल भी नहीं था। उनको भी बेचते और जंगल की वस्तुओं का भी वो विक्रय किया करते थे। उन्होंने चांडाल इत्यादि से भी दान लिया था। कन्या बेची, गऊ, तिल, चावल, रस और तेल का भी विक्रय किया। वे दूसरों के लिए तीर्थ में जाते, दक्षिणा लेकर देवताओं की पूजा करते, वेतन लेकर पढ़ाते और दूसरों के घर का खाते थे। इतना ही नहीं, वे नमक, पानी, दूध, दही और पकवान भी बेचा करते थे। इस तरह अनेक उपायों से उन्होंने यत्न पूर्वक धन कमाया। धन के पीछे उन्होंने नित्य नैमित्तिक कर्म तक छोड़ दिए थे। न खाते थे, न दान करते थे। हमेशा अपना धन गिनते रहते थे कि कब कितना जमा हुआ है। इस प्रकार उन्होंने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उपार्जित कर ली थी। धनोपार्जन में लगे लगे ही वृद्धावस्था आ गई। अब उनका सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से समस्त इंद्रियां शिथिल हो गई। अब वे उठते और कहीं आने जाने में भी असमर्थ थे। धनोपार्जन का काम भी बंद हो जाने से स्त्री सहित ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए। इस प्रकार चिंता करते करते जब उनका चित्त व्याकुल हो गया, तब उन्होंने मन से सहसा विवेक का प्रादुर्भाव किया। सुव्रत अपने आप कहने लगे कि मैं नीच प्रतिग्रह से, नहीं बेचने योग्य वस्तुओं के बेचने से, तपस्या आदि का भी विक्रय करने से यह धन जमा किया, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। हे प्रभु, मेरी तृष्णा कितनी दुस्साह है। यह मेरू पर्वत के समान असंख्य सुवर्ण पाने की अभिलाषा रखती है। ओह, मेरा महान मन कष्टदायक और संपूर्ण कलेशों का कारण है। सब कामनाओं को पाकर भी ये फिर भी दूसरी दूसरी नई नई कामनाओं को प्राप्त करना चाहता है। बूढ़े होने पर सिर के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, आँख और कानों की शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, किंतु एक ऐसी भूख है जो उस समय ही नित्य तरुण हो जाती है। जिसके मन में कष्टदायिनी आशाएं मौजूद हैं, वह विद्वान होकर भी अज्ञानी है, अशांत है, क्रोधी है और बुद्धिमान होकर भी अत्यंत मूर्ख। आशा मनुष्य को नष्ट करने वाली है, उसे अग्नि के समान जानना चाहिए। अतः जो विद्वान सनातन पद को प्राप्त करना चाहता हो, वह आशा का परित्याग करती। बल, तेज, यश, विधा, सम्मान, शास्त्र ज्ञान तथा उत्तम कुल में जन्म, इन सबको आशा शीघ्र ही नष्ट कर देती है। मैंने भी इसी प्रकार बहुत क्लेश उठाकर यह धन कमाया। वृद्धावस्था ने मेरे शरीर को गला दिया और सारा बल भी हर लिया। अब से मैं श्रद्धा पूर्वक परलोक सुधारने के लिए प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण देवता जब धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हुए और उसी दिन रात में कुछ चोर उनके घर में घुस आए। आधी रात का समय था। अब चोरों ने ब्राह्मण को खूब कसकर बांध दिया और सारा धन लेकर भाग गए। चोरों के द्वारा धन छिन जाने पर ब्राह्मण अत्यंत दारुण विलाप करने लगे कि हाय, मेरा तो धन कमाना, धर्म, भोग, मोक्ष किसी के भी काम नहीं आया। ना तो मैंने उसे भोगा और ना ही मैंने कभी उसे धन किया, तो अब किस लिए मैंने धन का उपार्जन किया। हाय हाय, मैंने अपने आत्मा को धोखे में डालकर यह क्या कर दिया।
सब जगह से दान लिया, मदिरा तक का मैंने विक्रय किया। पहले तो एक ही गौ का प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए, यदि एक को ले लिया तो दूसरी का प्रतिग्रह कभी नहीं लेना चाहिए। उन गौओं को यदि बेच दिया जाए तो आपकी 7 पीढ़ियां भी दग्ध देती हैं। इस तरह बात को जानते हुए भी मैंने लोभवश ऐसे पाप किए हैं। धन कमाने के जोश में मैंने एक दिन भी एकाग्रचित होकर अच्छी तरह से संध्योपासना नहीं की है। ध्यान सहित प्राणायाम नहीं किया। 3 बार जल पीकर, 2 बार ओठ पोंछकर भली भांति आचमन नहीं किया। उतावली छोड़कर हाथ में कुश की पवित्र लेकर मैंने कभी भी गायत्री मंत्र का वाचिक, उपांशु और मानस जप नहीं किया। जीवों का बंधन छुड़ाने वाले महादेव जी की आराधना नहीं की। जो मंत्र पढ़कर अथवा बिना मंत्र के ही शिवलिंग के ऊपर एक पत्ता या फूल डाल देता है, उसकी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, किंतु कभी मैंने ऐसा किया ही नहीं। संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु को कभी संतुष्ट नहीं किया। 5 प्रकार की हत्याओं के पाप शांत करने वाले पंचयज्ञों का अनुष्ठान नहीं किया। स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले अतिथि के सत्कार से भी मैं वंचित रहा। सन्यासी का सत्कार करके उसे अन्न की भिक्षा नहीं दी। ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक अतिथि के योग्य भोजन भी नहीं दिया। मैंने ब्राह्मणों को भली भांति के सुंदर महीन वस्त्र नहीं अर्पण किए। सब पापों का नाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि में घी से भीगे हुए मंत्रपूर्ण तिलों का मैंने हवन ही नहीं किया। श्री सूक्त, पावमानी ऋचा, मंडल ब्राह्मण, पुरुष सूक्त, परम पवित्र शतृंध्य मंत्र का मैंने कभी जाप ही नहीं किया। पीपल के वृक्ष का सेवन नहीं किया। अर्क त्रयोदशी का व्रत नहीं किया। यदि रात को अथवा शुक्रवार के दिन पड़े तो तत्काल सब पापों को हरने वाली थी, किंतु मैंने उसकी भी अपेक्षा कर दी। ठंडी छाया वाले सघन वृक्ष का पौधा नहीं लगाया। सुंदर शैया और मुलायम गद्दे का मैंने कभी दान नहीं किया। पंखा, छतरी, पान और मुख को सुगंधित करने वाली या कोई भी वस्तु मैंने ब्राह्मण को दान नहीं दी। नित्य श्राद्ध, भूत बलि, अतिथि पूजा नहीं की। उपयुक्त उत्तम वस्तुओं को जो लोग दान करते हैं पुण्य के भागी बनते हैं। यमलोक में यमराज को, यमदूतों को, यमलोक की यातनाओं को नहीं देखते, किंतु मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। गौओं को ग्रास नहीं दिया, शरीर को कभी खुजलाया नहीं। कीचड़ में फंसी हुई गौओं को जो लोक में सुख देती हैं, मैंने कभी उन्हें निकाला ही नहीं। याचकों को मुंह मांगी वस्तुएं देकर कभी संतुष्टि नहीं किया। भगवान विष्णु की पूजा के लिए कभी तुलसी का वृक्ष नहीं लगाया। शालिग्राम शिला के तीर्थभूत चरणामृत को न तो कभी पिया और न ही मस्तक पर मैंने चढ़ाया। एक भी पुण्यमयी एकादशी तिथि का उपवास नहीं किया। मैंने शिवलोक प्रदान करने वाली शिवरात्रि का व्रत नहीं किया। वेद शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र, खेत, अटारी इत्यादि वस्तुएं इस लोक में जाते समय मेरे साथ नहीं जाएंगी। अब तो मैं बिल्कुल ही असमर्थ हो चुका हूँ। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? हाय, मुझ पर बड़ा भारी कष्ट आ गया है। मेरे पास तो परलोक की राह का खर्च ही नहीं है। इस प्रकार व्याकुलचित होकर सुब्रत ने मन ही मन विचार किया कि मेरी समझ में आ गया है अब मेरी समझ में। मैं धन कमाने के लिए उत्तम देश कश्मीर जा रहा हूँ। मार्ग में जो भागीरथी गंगा के तट पर मुझे कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए जो वेदों के पारगामी विद्वान थे। वे प्रातःकाल माघ स्नान करके बैठे हुए थे। वहाँ किसी पौराणिक विद्वान ने उस समय ये आधा श्लोक कहा था, मागे निमग्ना सलिले शुशीते विमुक्त पाप स्त्रिम दिवम प्रयांतिमम। यानी माघ मास के शीतल जल में डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। पुराणों में मैंने इस श्लोक को सुना और ये बहुत ही प्रामाणिक है, अतः इसके अनुसार मुझे माघ का स्नान अवश्य ही करना चाहिए। मन ही मन ऐसा निश्चय करके सुब्रत ने अपने मन को सुस्थिर किया और 9 दिनों तक नर्मदा के जल में माघ का स्नान किया। उसके बाद स्नान करने की शक्ति उसमें नहीं रही और 10वें दिन वह किसी नर्मदा जी में गए और विधि पूर्वक स्नान करके तट पर आए। उस समय शीत से पीड़ित होकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। उसी समय मेरुगिरी के समान तेजस्वी विमान आया और माघ स्नान के प्रभाव से सुब्रत उस पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। अब वहां पर उन्होंने बहुत समय तक निवास किया और पुनः पृथ्वीलोक पर ब्राह्मण हुए। फिर प्रयाग में माघ स्नान करके उन्होंने पुनः ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।